श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, कृपा कर मुझे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं। वह इस एकादशी के महत्व का वर्णन करें। श्री मधुसूदन कहते हैं, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह संतानहीन था। इस कारण उसे राज्य सुख नहीं भाता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह ध्यान रखता था। सदैव पुरुषार्थ करने के बाद भी मैं संतानहीन क्यों हूँ, यह सोच राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किए और न ही अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन अर्जित किया और न ही कभी देवताओं और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म करने पर भी मैं संतानहीन होने के कारण अत्यंत कष्ट में हूँ। आप लोग इस कष्ट से मुक्त होने का कोई उपाय ढूंढें। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए वन को गए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस रहते थे। वे सभी लोग महर्षि लोमस के पास गए। वे सभी महर्षि को दंडवत प्रणाम कर बोले, हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बातें सुनकर महर्षि लोमस बोले, आप लोगों की विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ। कृपया अपने आने का कारण बताएं। तब मंत्री ने लोमस ऋषि को सारा वृत्तांत कह सुनाया और सभी जन आग्रह करने लगे, कृपया कर आप कोई ऐसा विधान बताएं जिससे हमारे महाराज पुत्रवान हो सके। तब लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पल विचार करने के पश्चात ऋषि बोले, पिछले जन्म में यह राजा बड़ा उद्दंड था। वह बुरे कर्म करते हुए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना कर बोले, आप श्रेष्ठ मुनि हैं। कृपया कर हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, यदि राजा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत संपूर्ण विधि विधान से करे तो निश्चय ही उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होंगे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभाजन अपने राज्य को लौट आए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा और रानी ने ऋषि की आज्ञा जानकर पूरी श्रद्धा भाव और संपूर्ण विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
इस प्रकार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विधान पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। यह नई वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।